हाँ तो मेरे भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल एडेड वीएसपी स्टूडेंट लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो मेरे भाई, जैसा कि मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया था कि नंबर क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि डेसिमल क्या होता है, डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं, और डेसिमल से आप क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो सब मैंने आपको बताया है। तो आप लोग को आज मैं पढ़ाऊँगा कि नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन में कितने प्रकार होते हैं, और रियल नंबर क्या होता है, काल्पनिक नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो मेरे भाई, जो नंबर लाइन होता है, पहले हम देखते हैं नंबर लाइन क्या होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन। ठीक है मेरे भाई, नंबर लाइन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या रेखा। अब मेरे भाई, नंबर लाइन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका होता है रियल नंबर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है मेरे भाई, इसको हम हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में भाई वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। यानी मेरे भाई, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि रियल नंबर वे संख्याएं होती हैं, यानी कि वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने कहा बताया आपको कि रियल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ठीक है, जितनी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं वे सभी क्या होती हैं? रियल नंबर होती हैं। अब काल्पनिक नंबर क्या होता है, यानी काल्पनिक संख्या क्या होता है, जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो मेरे भाई, इसके एग्जाम्पल है आपके, जैसे कि मान लीजिए आपका रूट के अंदर आपको कोई निगेटिव वैल्यू है, रूट के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो क्या होगा? काल्पनिक नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। जिसको हम, जैसे मान लीजिए कि रूट के अंदर -2 आ गया, ठीक है, आपका -3 आ गया, रूट के अंदर -5 आ गया, ये सब क्या होती हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं। यानी रूट के अंदर अगर कोई भी निगेटिव वैल्यू आ रही है तो क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। और इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं। अगर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू आ रही है तो हम उसे संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है। और रियल नंबर जो होता है, अगर कोई भी अगर संख्या है, नंबर है, अगर हम उसे संख्या रेखा पर दिखा दे रहे हैं, यानी उसको हम संख्या रेखा पर दिखा दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब आगे हम देखते हैं मेरे, जो आप पढ़ेंगे सिलेबस, जो आपके सिलेबस में है वो आपको रियल नंबर पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम आगे अब चर्चा करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है और उसके कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेरे भाई, अब आगे हम चलते हैं रियल नंबर पे। मेरे भाई, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सब छोटी छोटी बातें बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जब तक आप लोग इसको नहीं जानेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होती है, ये सब आपको जानना चाहिए। तो मेरे भाई, अब यहाँ पे देखते हैं कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर जो होता है मेरे भाई, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं।
रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका इंटीजर, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक हिंदी में, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। एक होता है मेरा भाई आपका डेसिमल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, दशमलव। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ाऊँगा आज मैं आपको बहुत धीमे धीमे समझाऊंगा। एक जगह होता है डेसिमल, जिसको हम क्या कहते हैं, दशमलव। अब मेरे भाई देखते हैं इंटीजर कितने पार्ट होते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। इंटीजर जो होता है मेरे भाई, पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। इसको हम हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है मेरे भाई। ये क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ऐसे आपकी जितनी संख्याएं मिलेंगी पूर्णांक वाली, वो सब क्या होगी, पॉजिटिव वाली संख्या। जैसे मान लीजिए संख्या रेखा पर आप लोग देखा होगा कि एक निगेटिव वाली संख्या मिलती है एक तरफ पॉजिटिव वाली संख्या मिलती है, और बीच में क्या होता है, जीरो होता है। तो जो पॉजिटिव वाली संख्या मिल रही है, पॉजिटिव वाले जो नंबर मिल रहे हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर करेंगे। और उसमें आपको डेसिमल वाला नंबर नहीं लेना है, सिर्फ आपको क्या लेना है, पूर्णांक वाली वैल्यू लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब आपको क्या लेना है, यही वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है, जिसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, ठीक है मेरे भाई। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, यानी कि डेसिमल वाली वैल्यू हमको नहीं लिखना है। अब मेरे भाई जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ये भी आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है मेरे भाई। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी अगर आपसे कोई कहे कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, तो आप कहिएगा 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ये सभी संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब यही सभी संख्या क्या होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी होती हैं, धनात्मक पूर्णांक भी होती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे आता है आपका निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर एक, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, इसको हम हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब मेरे भाई हम देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 डैट 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 डैट, ये सब संख्याएं क्या होती है, आपकी नेगेटिव इंटीजर होती हैं। यानी मेरे भाई जो आपकी जीरो है, जीरो की तरफ जो संख्याएं होती है बाएं तरफ वाली इंटीजर वाली वैल्यू, जो -1 -2 -3 -4, ये सब क्या होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं, ठीक है मेरे भाई। जिसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। अब मेरे भाई एक होता है आपका जीरो इंटीजर, क्या होता है, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक, इसको हम हिंदी में कहते हैं शून्य पूर्णांक, ठीक है। अब शून्य पूर्णांक क्या होता है, जैसे जीरो हो गया, जीरो क्या है, शून्य पूर्णांक है। अब मेरे भाई जीरो जो होता है, जीरो इज नाइदर निगेटिव, जीरो इज नाइदर निगेटिव नार पॉजिटिव। जीरो जो होता है मेरे भाई, ये न तो नेगेटिव होता है न तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जीरो इंटीजर का क्या आता है, वैल्यू जीरो है, जैसे जीरो जो होगा वो क्या होगा, जीरो इंटीजर होगा, ठीक है। अब मेरे भाई इसको हम हटाते हैं, या फिर इसी के आगे आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अभी दो और बचे हुए हैं। एक होता है मेरे भाई आपका क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर हो चुका है। अब आता है मेरे भाई नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होता है, यानी कि गैर ऋणात्मक पूर्णांक, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, गैर ऋणात्मक पूर्णांक। यानी मेरे भाई निगेटिव वाली वैल्यू हमको क्या करना है, नहीं लेना है। तो गैर ऋणात्मक पूर्णांक आपको क्या होंगे, जैसे कि
जीरो, जीरो ना तो नेगेटिव होता ना तो पॉजिटिव होता है, तो जीरो को हम ले सकते हैं 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। ये सभी संख्या क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसी को मेरे भाई हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है मेरे भाई, होल नंबर के दिन क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आपसे कोई पूछेगा क्या बताएंगे आप? 0 1 2 3 4 ये सभी संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब एक होता है मेरे भाई नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम हिंदी में कहते हैं गैर धनात्मक पूर्णांक। गैर धनात्मक पूर्णांक। अब गैर धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं मेरे भाई? उसको देखिएगा, जैसे हो गए आपके 0 -1 -2 -3 -4 डैश ये सभी संख्या आपकी क्या होती हैं? गैर, ये सभी संख्याएं आपको क्या मिलेंगी? गैर धनात्मक पूर्णांक। ठीक है मेरे भाई, यानी कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, उसमें धनात्मक वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी? निगेटिव वाली वैल्यू होंगी और आपका 0 होगा। उसे हम क्या कहते हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब आते हैं मेरे भाई आगे। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है इंटीजर जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। एक होता है डेसिमल जिसे हम दशमलव कहते हैं। तो इंटीजर को मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, जैसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है? आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आपको भाई नेगेटिव इंटीजर जिसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 ये सभी की संख्या क्या होती है? इसके आगे जितना जो संख्या मिलेंगी इंटीजर वाली, पूर्णांक वाली संख्या, वो सभी क्या हो जाएंगी? आपकी नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगी। और मेरे भाई अब तीसरा आपको बताया मैंने जीरो इंटीजर जिसमें हम शून्य पूर्णांक करते हैं। जैसे 0 हो गया, 0 इज नाइदर नेगेटिव, 0 इज न तो पॉजिटिव होता है, नहीं नॉट पॉजिटिव ना नेगेटिव, यानी कि 0 न तो पॉजिटिव होता है न तो नेगेटिव होता है। अब आता है चौथा, आता है मेरे भाई नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी गैर ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 डैश 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 जो संख्या आपको मिलेंगी आगे, वो सभी आपको क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, जिसे हम हिंदी क्या, इसी को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या। अब हमारे भाई पांचवा आपका आता है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, गैर धनात्मक पूर्णांक, यानी नेगेटिव वाली वैल्यू, यानी 0 -1 -2 -3 -4 डैश 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 जितनी संख्याएं मिलेंगी आपको क्या हो जाएंगी? वो गैर धनात्मक पूर्णांक। अब आते हैं आगे मेरे भाई, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, तब आगे चलते हैं हम। मेरे भाई ये पहला पार्ट था आपको रियल नंबर को डिवाइड करने। अब दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि रियल नंबर कैसे डिवाइड करते हैं। दूसरे पार्ट में अगर वो यहाँ पे लिख लीजिएगा सेकेंड टाइप में रियल नंबर कैसे डिवाइड करते हैं, आप लिखिए सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में हम अगर रियल नंबर को डिवाइड करें तो एक होता है मेरे भाई रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, एक होता है मेरे भाई इरेशनल नंबर। इसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेशनल नंबर जो होता है मेरे भाई, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और p और q क्या हो? इंटीजर हो, यानी पूर्णांक हो, और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी मेरे भाई मैंने क्या कहा कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p और q क्या हो? इंटीजर हो, यानी पूर्णांक हो, और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी इसका अगर एग्जाम्पल हम दें तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा मेरे भाई 1/2, 3/4, 0.25,
पे बार, 0.8 पे बार, ये सब संख्या क्या होगी, इट्स इत्यादि हो जाएंगे आपकी। इत्यादि यानी कि ऐसे आपको अनेक संख्याएं मिलेंगी, ठीक है, जो क्या होंगी, रेशनल नंबर होंगी। इरेशनल नंबर में आपकी संख्या क्या होगी, इरेशनल नंबर में मेरे भाई वो संख्या होती हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में ले नहीं सकते हैं, और पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जैसे कि मान लिया अगर हम कि अगर आपको वैल्यू दे दिया जाए 5.1245789, ऐसे आप क्या करो, दशमलव के बाद संख्याएं आप कैसे चलती चली जाए उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर चलेंगे, ठीक है मेरे भाई, आप परिमेय संख्या कहेंगे। और फिर जैसे कि आपको एक वैल्यू जैसे हो गया आपका √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब आपको क्या होगी, √3 हो गया, ये सभी आपकी वैल्यू क्या होगी, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। अब चलते हैं मेरे भाई कि ये जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर आप लोग देख रहे होंगे। अब आते हैं हम डेसिमल पे। आप लोगों को समझ में आया रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। अब डेसिमल पर बात करते हैं। तो मेरे भाई अगर हम डेसिमल को देखें तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि डेसिमल जो होता है मेरे भाई, दशमलव जिसको हम कहते हैं हिंदी में, डेसिमल मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव, और एक होता है मेरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन, मेरे भाई हिंदी मैंने इसको सब वहाँ पढ़ाया हूँ पिछले वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब मेरे भाई मैंने आपको कहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है मेरे भाई, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और एक होता है मेरे भाई आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है मेरे भाई। तो ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में जाकर जब डेसिमल वाला वीडियो हमारा देखेंगे तो आपको मैंने अच्छे से समझाया है कि डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, सब वैल्यू मैंने आपको बताया है अच्छे से। तो आप लोग जाकर हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अब मेरे भाई मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इसमें कौन रेशनल नंबर होते हैं और कौन इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, इसके जो भी मान आएंगे वो रेशनल नंबर में आएंगे, ठीक है मेरे भाई, इसके जो भी वैल्यू होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई जो रेशनल नंबर के जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसके जो भी वैल्यू होंगे वो सभी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के जो वैल्यू होंगे ये भी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब मेरे भाई आप लोगों को अगर नहीं पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, तो आप लोग जा करके हमारा पिछला वीडियो देखिएगा। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से 20-25 मिनट का वीडियो है हमारा, आप लोग उसको जब देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। यही 2 वैल्यू जो आपकी होती हैं क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, यानी कि इसको हम 60 में लिखे अगर तो NTNRD जो होता है मेरे भाई, ये आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो अब मेरे भाई
मैंने आपको क्या क्या बताया कि डेसिमल कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मेरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो मैंने आपको कहा कि डेसिमल जो होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे मेरे भाई। अब बात आती है कि जो हमने आपको पॉजिटिव इंटीजर पढ़ाया है, पॉजिटिव इंटीजर, अब उसके पार्ट पे चलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर या इसी को हमने कहा था कि इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इसको हम हिंदी में कहते हैं मेरे भाई धनात्मक पूर्णांक। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्राकृतिक संख्या। यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर वाली वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो नेचुरल वाली नंबर वाली वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम, इसके भी मेरे भाई कुछ पार्ट होते हैं, उसको भी देखिएगा आप लोग। अब जो मेरे भाई जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसको हम अनेक भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला अगर देखें, पहला आपका होता है इवन नंबर। क्या होता है, इवन नंबर। दूसरा आपका होता है ऑड नंबर। ठीक है, तीसरा आपका होता है मेरे भाई परफेक्ट नंबर। क्या होता है, परफेक्ट नंबर। ठीक है मेरे भाई, और चौथा आपका जो होता है मेरे भाई उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। इसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और जो आपका पांचवा होता है मेरे भाई इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है मेरे भाई, मैंने क्या कहा मेरे भाई कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है या नेचुरल नंबर होता है उसे हम 5 भागों में डिवाइड किया। पहला क्या किया, इवन नंबर, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा परफेक्ट नंबर, चौथा प्राइम नंबर, पांचवा आपका कंपोजिट नंबर। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इसको विषम संख्या कहते हैं। इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, यानी कि मेरे भाई मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव इंटीजर जो होता है 5 भागों में डिवाइड होता है। पहला आपको हो गया इवन नंबर, जिसे हम सबकी संख्या कहते हैं हिंदी में। इसको हम विषम संख्या कहते हैं। इसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे हिंदी में। इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेरे भाई इवन नंबर क्या होता है। यहाँ पर लिखिए ध्यान से कि इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर जो होता है मेरे भाई, इवन नंबर में आपकी जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है या निगेटिव वाली वैल्यू है, अगर वह 2 से डिवाइड हो जा रहा है पूर्णतः, अगर वो वैल्यू 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जा रहा है तो वो क्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। अगर हम मान लीजिए कोई नंबर है, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर हम उसमें 2 से भाग दे रहे हैं और 2 से भाग देने पर वो वैल्यू पूर्णतः विभाजित हो जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे लिख लीजिए, अब यहाँ पे आप लिखिएगा, जैसे आपका 0 हो गया। 0 क्या है, 0 भी क्या है, इवन नंबर है। क्योंकि 0 में आप 2 से जब भाग देंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी, यानी पूर्णतः विभाजित हो जा रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि 0 क्या है, इवन नंबर है। और मेरे भाई अगर आगे देखें हम तो इवन नंबर जो होता है मेरे भाई, सबसे छोटी पॉजिटिव इवन नंबर जो होता है, यहाँ पे लिखिएगा कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या बराबर 2 है। यानी सबसे छोटी धनात्मक संख्या मेरे भाई आपकी 2 होती है। ठीक है, और मैंने आपको कहा 0 भी क्या होता है, वो भी इवन नंबर है। और निगेटिव वैल्यू, यानी कि चाहे निगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, सभी क्या होती है, आप यहाँ पे लिख लीजिए, निगेटिव संख्या, निगेटिव नंबर या आर पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर अगर वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, निगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर
अगर 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, अगर 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जा रहे हैं, विभाज्य हो जा रहे हैं, तो वे, यहाँ पे लिखिए, तो वे इवन नंबर होंगे, तो वे आपका होंगे, क्या होंगी, सम संख्या होंगी। अब आड नंबर पे आते हैं मेरे भाई। आड नंबर क्या होते हैं? विषम संख्या वे संख्या होती है मेरे भाई जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, यानी कि चाहे निगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, अगर वह 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो रही है तो क्या होगी, ऑड नंबर होगी। तो ऑड नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो 1 3 आपका हो जाएगा 5 7 9, ऐसे डेट से आपके नंबर चलते चले जाएंगे। ठीक है। अब अगर इवन नंबर का आपको एग्जाम्पल हमने नहीं दिया, यहाँ पर लिख लीजिएगा इवन नंबर जो आपकी संख्या होंगी चाहे पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो क्या होगी, ऑड नंबर होगी। यहाँ पे आपको अगर देखें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 2 4 6 8, यानी जो संख्या क्या हो 2 से डिवाइड हो जाए, डैट डैट डैट, ये संख्या क्या होगी, आपकी इवन नंबर होगी। अब बात आती है मेरे भाई परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो परफेक्ट नंबर जानने के लिए हम इसको सबको मिटाते हैं, आप लोग लिख ही चुके होंगे हम क्या सा है। तो अब देखते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। आज मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा मेरे भाई, क्योंकि ये सब बातें आपको बड़े अच्छे सोच रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं मेरे भाई परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो मेरे भाई पूर्ण संख्या क्या होती है, पहले इसको देखते हैं। तो मेरे भाई अगर हम देखें पूर्ण संख्या क्या होती है, तो उसके उस पूर्ण संख्या पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम जब पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने एलसीएम सीएफ दोनों में से दोनों पढ़ा होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ा होगा, एचसीएफ एंड एचसीएफ जब मान ले आप लोगों ने मेरे भाई जब एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने 2 शब्द पढ़ा होगा, एक होता है मेरे भाई फैक्टर और दूसरा होता है मल्टीपल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं फैक्टर को। ठीक है, और आपका जो मल्टीपल होता है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। तो मेरे भाई फैक्टर क्या होता है अब हम आपको बताते हैं। जैसे आपको कोई संख्या दे दिया गया 4, आप 4 का अगर हम आपसे फैक्टर पूछेंगे तो 4 का फैक्टर वे संख्या होंगी जो इस 4 को पूर्णतः डिवाइड मतलब विभाजित कर दें। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, यानी कि इस 4 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड करेंगे, जो जो संख्या डिवाइड करेंगे वही क्या हो जाएगी, इसके फैक्टर हो जाएंगे। और मेरे भाई अगर हम आपसे 4 का मल्टीपल पूछें, अगर मैं आपको 4 का मल्टीपल पूछूं तो आप 4 का सिर्फ पहाड़ा पढ़िए, यानी टेबल पढ़िए, 4 8 12 16 डैट डैट डैट, ये सभी संख्या क्या होगी, आपकी मल्टीपल होंगी। ठीक है, मल्टीपल जो होता है मेरे भाई उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, मतलब कि इसका कोई अंत संख्या नहीं होती है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। जबकि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूँ कि यहाँ पे आप 10 का क्या होता है, फैक्टर बताइए, तो आप कहेंगे सर 10 जो होता है ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, और मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 का मल्टीपल बताइए तो आप कहेंगे सर 10 का पहाड़ा पढ़िए, 10 20 30 40 डेट डेट ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब मेरे भाई हम देखते हैं क्या कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 12 का फैक्टर बताइए तो आप कहेंगे सर कि 12 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 4 6 हो जाएगा आपका, और आपका हो जाएगा 12, यही तो होगा। और अगर हम आपसे कहें कि 12 का आप मल्टीपल बताइए तो आप कहेंगे सर कि 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा,
यानी आप 12 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं मेरे भाई कि पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी परफेक्ट नंबर क्या होता है। और यहीं पर अगर मेरे भाई आप लोग एक और लिख लीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 का फैक्टर बताइए, तो आप कहेंगे सर कि 1 होगा इसका फैक्टर, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। अब मगर मैं कहूँ यहीं पे कि 28 का फैक्टर बताइए, तो आप कहेंगे 1 होगा इसका फैक्टर, 2 होगा, 2 होगा ना, और 3 होगा इसका फैक्टर, नहीं होगा, 4 होगा, 7 होगा। ठीक है, अब आपका क्या होगा, 3 हो गया क्या, 3 इसका फैक्टर होगा, 3 नहीं होगा। यानी मेरे भाई 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, 7 मिला। अब इसका फैक्टर क्या होगा, आपको हो जाएगा 14 फैक्टर होगा इसका, और इसका फैक्टर 28 होगा। ठीक है, मैंने क्या क्या इसका फैक्टर निकाला, 28 का, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 28 होगा। अब आते हैं मेरी बात आता है कि मेरे भाई पूर्ण संख्या क्या होती है। तो इसको अब ध्यान समझिएगा, ये जो मेरे भाई मैंने 4 का फैक्टर निकाला है, क्या मिला हमको, 1 2 4, यही तो मिला है। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है क्या है, 4 है ना। सबसे बड़ा वाला जो फैक्टर है उसको आप छोड़ दीजिए, उसको आप मत काउंट करिएगा, और उसके पहले जितने भी फैक्टर मिले हैं उन सभी को ऐड करिए। और ऐड करने पर अगर जिसका आप फैक्टर निकाल, जिससे हम 4 का फैक्टर निकालें, तो 4 का फैक्टर अगर हम निकाल रहे हैं और उनके जो फैक्टर आए हैं उनमें सबसे बड़े वाले फैक्टर को छोड़ करके उनकी बाकी फैक्टरों को ऐड करने पर अगर हमको यही वैल्यू मिल जा रही है, यानी जो 4 आएगा तो क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। यानी जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं, बड़े वाले फैक्टर को छोड़ करके अगर उस सभी फैक्टर को ऐड कर दें और ऐड करने पर वही वैल्यू अगर मिल जा रही है, जिसका हम फैक्टर निकाल वही वैल्यू अगर सेम मिल जा रही है, यानी ऐड करने पर सभी फैक्टरों को, तो क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। और अगर नहीं आ रहा है तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो मेरे भाई मैंने क्या कहा आपसे, इस 4 वाली वैल्यू को आप मत काउंट करिए और इन दोनों को ऐड करिए, 2 1 3 होगा, तो यहाँ परफेक्ट नंबर नहीं है। इस पे आते हैं, 10 सबसे बड़ा नंबर है ना, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 5 2 7 7 1 8, यानी 8 आया दोनों। मेरे भाई जब मैंने सबसे बड़ी वैल्यू को काउंट नहीं किया, तो इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 8 मिलेगी। और हमको लाना कितना था, 10, जिसका हम फैक्टर किए थे 10 था, तो हमको ये वाली वैल्यू नहीं मिली, यानी ये भी क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। ऐसे ही अगर हम 12 को देखें तो 12 में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 12 है, इसको हम नहीं ऐड करेंगे। और इन सभी संख्याओं को अगर हम ऐड करें, 6 4 10 हो गया, 6 2 12 हो गया, 12 1 13, 13 2 15, यानी 15 आ रहा है ऐड करने पर, यानी ये भी 12 भी क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मेरे भाई 6 पे। 6 क्या है मेरे भाई, देखते हैं इसको। तो 6 के सबसे बड़ा फैक्टर क्या है मेरे भाई, 6 आया है। ठीक है, और अगर हम जो इसके फैक्टर मिले हुए हैं, अगर मैं इनको सभी को ऐड करूं तो 3 2 5 1 6, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे बड़े वाले फैक्टर को नहीं भी ऐड कर रहे हैं तो भी जो फैक्टर हमको उसके अलावा जो फैक्टर मिले हैं उन सभी को ऐड करने पर भी हमको 6 फैक्टर मिल रहा है, 6 मिल रहा है। यानी ये जो आपका 6 है ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर देखो मेरे भाई, जो 28 है, 28 में सबसे बड़ा वाला फैक्टर क्या है, 28 है। अगर मैं इसको न ऐड करूँ और इन सभी फैक्टर को ऐड कर दूँ और अगर 28 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। यानी कि 14, यहाँ पे 2 3 2 2 3 1 3 हो जाएगा, 4 3 7 7 7 14 14 4 28। यानी कि अगर बड़े वाले फैक्टर को ऐड नहीं किए तो भी सभी फैक्टरों को ऐड करने पर हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। और 28 को भी हम पहले फैक्टर निकाला था, यानी दोनों वैल्यू को क्या मिल गई, सेम मिल गई। तो यहाँ पे क्या होगा, 28 भी क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। तो आप लोग करिएगा क्या, अगर आपसे कोई संख्या दे दिया जाए कि क्या वो परफेक्ट नंबर है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसका आप लोग फैक्टर निकालिएगा और सबसे बड़ा वाला फैक्टर को आप लोग मत ऐड करिए, उसको छोड़ करके जितने भी फैक्टर मिले हैं आप उन सभी को ऐड करिए। और ऐड करने पर जिसका आप फैक्टर निकाले हैं वही वैल्यू अगर मिल जा रही है तो वहाँ आपका पूर्ण संख्या होगा, अगर नहीं मिले तो पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं आगे। अब आते हैं मेरे भाई आगे, अब हम चर्चा करते हैं मेरे भाई कंपोजिट नंबर पर, या प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर अभी नहीं देखते मेरे भाई, पहले कंपोजिट नंबर देख लेते हैं, तब फिर प्राइम नंबर पाते हैं। कंपोजिट
कंपोजिट नंबर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब मेरे भाई कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। कंपोजिट नंबर जो मेरे भाई भाज्य संख्या होता है कि वे संख्याएं जिसके क्या हो मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी कि 2 से अधिक जिसके फैक्टर मिले उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे अगर हम कहें 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल हैं। क्या है, कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल हैं, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक जिसके फैक्टर मिल रहे हैं वे सभी क्या होंगे, कंपोजिट नंबर हो गए। अगर हम यहाँ पे 4 का फैक्टर निकालें तो 4 का फैक्टर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, यानी अभी क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगर हम 6 का फैक्टर निकालें तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 6 मिलेगा, यानी अभी क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगर मैं 8 का फैक्टर निकालूँ, यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। यानी जिस भी नंबर के आपको 2 से अधिक फैक्टर मिल रहे हैं वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। अब आते हैं मेरे भाई का प्राइम नंबर पे। अब हम चर्चा करते हैं क्या, प्राइम नंबर क्या होता है। तो मेरे भाई अब इन सभी को मैं म्यूट देता हूँ, प्राइम नंबर पर अच्छे से चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे भाई जो क्वेश्चन आपको बनते हैं ना